नमस्कार। कभी सोचा है कि कैसे भारत का सिर्फ एक बंदरगाह, एक पोर्ट पूरे के पूरे इलाके की इकोनॉमी को बदलने की ताकत रखता है। आज हम पारादीप की इसी दिलचस्प कहानी को समझने वाले हैं और देखेंगे कि कैसे कुछ बड़े रणनीतिक बदलाव एक आर्थिक क्रांति लाने की तैयारी में है। तो सवाल यही उठा है कि आखिर एक बंदरगाह किसी देश की अर्थव्यवस्था को कैसे बदल सकता है। देखिए, यह सिर्फ जहाज़ों के आने जाने की जगह नहीं होती। ये तो असल में व्यापार और विकास का एक बहुत ही पावरफुल इंजन है, जो लाखों लोगों की जिंदगी पर असर डाल सकता है। अब देखिए, पारादीप में जो हो रहा है वो अकेले नहीं हो रहा। ये एक बहुत बड़े विजन का हिस्सा है, जिसे कहते हैं मैरिटाइम इंडिया विजन 2030। मतलब ये हमारी ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने की एक सोची समझी रणनीति है। आसान भाषा में कहें तो हम अपने समुद्री संसाधनों का इस्तेमाल देश की तरक्की के लिए और भी समझदारी से कर रहे हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक शब्द को समझना बहुत जरूरी है, हिंटरलैंड। इसका मतलब होता है किसी पोर्ट के पीछे का वो पूरा इलाका जो अपने व्यापार, अपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए उस पोर्ट पर निर्भर करता है। और पारादीप की असली ताकत यही है कि इसका हिंटरलैंड बहुत बड़ा है, जो कई राज्यों तक फैला हुआ है। तो चलिए अब सीधे पारादीप पोर्ट पर आते हैं। ये भारत के पूर्वी तट का एक असली पावर हाउस है। पर मजे की बात यह है कि इसकी अपनी ही कामयाबी इसके लिए एक नई मुसीबत बन गई। इतना ज्यादा ट्रैफिक, इतना ज्यादा बिजनेस आ गया कि अब वहां जाम लगने लगा है। एक बहुत बड़ी रुकावट पैदा हो गई है। जरा इस आंकड़े को सोचकर देखिए। 2020-21 में 11.45 करोड़ मीट्रिक टन कार्गो। इसी वजह से पारादीप पूर्वी तट का सबसे बड़ा बल्क हैंडलिंग पोर्ट है। मतलब यहां ऑपरेशंस का स्केल वाकई में बहुत बड़ा है। लेकिन जैसा कि होता है, इतनी बड़ी सफलता अपने साथ एक प्रॉब्लम भी ले आई, और वो थी भीड़-भाड़। बंदरगाह को उसके विशाल हिंटरलैंड से जोड़ने वाली सिर्फ एक रेल लाइन थी, और अब वो अपनी कैपेसिटी के बिल्कुल आखिर तक पहुंच चुकी थी। सब कुछ धीमा हो रहा था। तो इस बड़ी चुनौती से निपटने के लिए एक जबरदस्त 4 तरफा स्ट्रैटेजी बनाई गई। और ये जो 4 प्रोजेक्ट्स हैं, ये कोई छोटे-मोटे रिपेयर वर्क नहीं है, बल्कि ये पारादीप और पूरे इलाके की तकदीर बदलने वाले गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। पहला सॉल्यूशन, एक नई लाइफलाइन। हरिदासपुर पारादीप रेलवे लाइन ये बंदरगाह के लिए एक नई आर्टरी की तरह है, एक नई नस जो ट्रैफिक के इस ब्लॉकेज को साफ करके माल को तेजी से अंदर और बाहर लाएगी। अब फर्क देखिए कितना बड़ा है। 2700 करोड़ रुपए के निवेश से बनी ये 82 किलोमीटर की नई लाइन सिर्फ एक और पटरी नहीं है, ये रूट को 42 किलोमीटर छोटा कर देती है। और सबसे बड़ी बात, ये नेटवर्क से जाम हटाकर हर रोज 22 एक्स्ट्रा ट्रेनों के लिए जगह बनाती है। ये तो लॉजिस्टिक्स के लिहाज से क्रांति है। तो ठीक है, अब माल बंदरगाह तक आसानी से पहुंचने लगा, लेकिन अगला स्टेप क्या है? उसे उतनी ही तेजी से एक्सपोर्ट करना। और बस यहीं पर काम आता है दूसरा प्रोजेक्ट, जेएसडब्ल्यू का नया लौह अयस्क निर्यात टर्मिनल। और ये कोई मामूली अपग्रेड नहीं है। जेएसडब्ल्यू ग्रुप ने इस नए टर्मिनल में पूरे 740 करोड़ रुपए का भारी भरकम निवेश किया है। ये इस बात का सबूत है कि प्राइवेट सेक्टर भी पारादीप के भविष्य को लेकर कितना ज्यादा आश्वस्त है। इस नए टर्मिनल की ताकत का अंदाजा लगाइए। ये पूरी तरह से मैकेनाइज्ड है और हर दिन 1 लाख मीट्रिक टन लौह अयस्क लोड कर सकता है। इतना ही नहीं, ये दुनिया के सबसे बड़े जहाजों में से एक केप साइज वेसल्स को भी आराम से हैंडल कर सकता है। इससे व्यापार की बिल्कुल नई संभावनाएं खुल जाती हैं। और हां, ये सब सिर्फ स्टील और कंक्रीट की कहानी नहीं है। इस तरह के बड़े डेवलपमेंट का सीधा असर लोगों की जिंदगी पर पड़ता है। अकेले इस एक टर्मिनल ने 500 नई नौकरियां पैदा की हैं। तीसरा सॉल्यूशन भारत की बढ़ती हुई ऊर्जा जरूरतों से जुड़ा है। एक बिल्कुल नया क्रूड ऑयल टर्मिनल बनाया जा रहा है, जो देश के लिए एनर्जी का एक नया गेटवे बनेगा और ये पक्का करेगा कि हमारी रिफाइनरियों तक तेल की सप्लाई बिना रुके पहुंचती रहे। जरा इस पूरे सफर को सोचिए। कच्चा तेल पारादीप में इंपोर्ट किया जाएगा, फिर उसे 1420 करोड़ की लागत से बने नए टर्मिनल में स्टोर किया जाएगा और वहां से एक 1600 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन के जरिए उसे सीधा असम की नुमालीगढ़ रिफाइनरी तक पहुंचाया जाएगा। इंजीनियरिंग का क्या कमाल का उदाहरण है। अब फिर आता है चौथा और उतना ही जरूरी प्रोजेक्ट। यह है लोकल लेवल पर ट्रैफिक के फ्लो को बेहतर बनाना। इसके लिए एक नई एग्जिट रोड और एक फ्लाईओवर बनाया जा रहा है, ताकि पोर्ट के आसपास ट्रैफिक जाम की समस्या खत्म हो। ये 94 करोड़ का प्रोजेक्ट शायद बाकियों के मुकाबले छोटा लगे, लेकिन ये पूरी तस्वीर को पूरा करता है।
ये बंदरगाह के भारी भरकम ट्रकों को शहर के आम ट्रैफिक से अलग कर देता है, जिससे सबके लिए आना जाना सेफ और तेज हो जाता है। ये एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए एक छोटा लेकिन बहुत ही जरूरी कदम है। तो अब चलिए इन सभी हिस्सों को जोड़कर पूरी तस्वीर को देखते हैं। ये चारों प्रोजेक्ट्स अलग अलग नहीं हैं, बल्कि ये सब मिलकर एक बहुत बड़ा आर्थिक प्रभाव पैदा कर रहे हैं, जो पूरे क्षेत्र के विकास को नई रफ्तार देगा। तो संक्षेप में कहें तो हरिदासपुर रेल लाइन से हिंटरलैंड तक पहुंच आसान हो गई, जेएसडब्ल्यू टर्मिनल से एक्सपोर्ट की क्षमता बढ़ गई, क्रूड ऑयल टर्मिनल से देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हुई और एग्जिट रोड फ्लाईओवर से लोकल लॉजिस्टिक्स बेहतर हुए। ये सभी मिलकर पारादीप का कायापलट कर रहे हैं। तो इन सब बड़े बदलावों के बाद भविष्य कैसा दिखता है? क्या पारादीप सच में भारत के लिए एक नया और आधुनिक गेटवे बनने की राह पर है? खबरें तो यही बताती हैं कि ये बंदरगाह पहले से ही औद्योगिक विकास, लॉजिस्टिक्स सपोर्ट और वैल्यू एडिशन में एक बहुत अहम भूमिका निभा रहा था, और अब इन नए प्रोजेक्ट्स के साथ ये भूमिका और भी बड़ी होने वाली है। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जाते हैं। जैसे जैसे ये विशाल प्रोजेक्ट्स पूरी तरह से काम करना शुरू करेंगे, क्या पारादीप बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर व्यापार की पूरी परिभाषा को हमेशा के लिए बदल देगा? ये देखना वाकई दिलचस्प होगा।